ये मंजीत है और ये पुष्पा। इन दोनों की सालों की इच्छा थी कि वो एक स्कूटर खरीदे। दूसरों के पति अपनी पत्नी को स्कूटर पे घुमाते हैं और एक मेरा पति है जो कब से न जाने स्कूटर लेने के सपने ही देख रहा है। ले लेंगे, एक बार बस मैं पैसा इकट्ठा कर लूं। पर इकट्ठा कैसे करूं? जब भी कुछ पैसे जमा करता हूं तुम्हारी फरमाइश शुरू हो जाती है। मुझे ये साड़ी चाहिए, वो चाहिए। अब इसमें मैं भला स्कूटर कैसे बनाऊं? मंजीत को किसी भी हाल में स्कूटर खरीदनी थी और अब उसने ठान लिया था कि वो स्कूटर खरीद कर ही रहेगा। उसी दिन से मंजीत पैसे बचाकर गुल्लक में डालता गया। अब जल्दी मेरा स्कूटर आएगा। अब यही चीज वो रोज करने लगा। वो रोज कुछ ना कुछ पैसे उस गुल्लक में डालने लगा और गुल्लक दिन ब दिन भारी होता गया। एक दिन पुष्पा ने गुल्लक को उठाया। ये तो बहुत भारी है, इसमें बहुत पैसे होंगे ना? है, पर उन पैसों पर अपनी नजर मत गड़ा। वो पैसे मेरे स्कूटर के लिए हैं। और मंजीत ने पुष्पा के हाथ से गुल्लक लिया और वापस अपनी जगह पर रख दिया। अगले दिन मंजीत गैरेज पर गया स्कूटर का दाम पता करने। भाई, मुझे कोई अच्छी स्कूटर तो बताओ। ये देखिए, बस 1 साल पुरानी है। क्या दाम है इसका? 50,000। बाप रे, कोई सस्ती स्कूटर दिखाओ दोस्त। ये देखिए, 10 साल पुरानी, इसका दाम है 20,000। हाँ, 20,000। मैकेनिक ने मंजीत को ऊपर से नीचे देखा। अब इससे सस्ता स्कूटर कहाँ से दिखाऊं? इससे सस्ता चाहिए तो तुम्हें खुद ही बनाना होगा। मंजीत निराश होकर वहाँ से चला गया। पर मंजीत के दिमाग में मैकेनिक की वो बात रह गई, इससे सस्ता स्कूटर तो तुम्हें खुद ही बनाना होगा। मंजीत पेशे से एक मोटर रिपेयर करने वाला था। वो कई प्रकार के मोटर बनाने में उस्ताद था और अभी हाल ही में उसने मोटर और बैटरी पर चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर का वीडियो भी देखा था। उस दिन जो मैंने मोटर वाली स्कूटर देखी थी वो तो बैटरी पे चलती है, पेट्रोल का खर्चा भी नहीं है। क्यों ना मैं वैसी ही स्कूटर बनाऊं? वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है। मंजीत ने अपने मोबाइल पे इलेक्ट्रिक स्कूटर के कुछ वीडियोस देखे, जिससे उसे काफी चीजें समझ में आने लगी। ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा। टायर और मोटर के बीच में बेल्ट होता है जिससे गाड़ी चलती है। अब बस मुझे एक पुरानी स्कूटर का इंतजाम करना होगा। मंजीत तुरंत घर गया और उसने अपनी गुल्लक को तोड़ दिया। अरे, ये क्या कर रहे हो? अपना स्कूटर बना रहा हूँ। क्या? अब तू देखती जा। मंजीत ने सारे पैसे जमा किए। 10,000 रुपए हैं, इतने में सब कुछ हो जाना चाहिए बस। मंजीत एक स्क्रैप डीलर के पास गया। मुझे एक ऐसा स्कूटर चाहिए जिसकी बस बॉडी अच्छी हो। देख लो भाई, तुम्हें कौन सा पसंद आता है। उस स्क्रैप यार्ड में मंजीत का ध्यान एक लाल स्कूटर पर पड़ा। उस स्कूटर का कलर और बॉडी फर्स्ट क्लास थी। ये कितने का है? वो तो बिल्कुल बंद है, इंजन सड़ चुका है। मुझे चलेगी। आप दाम बताइए। 2,000 रुपए दे दो और ले जाओ। मंजीत ने खुशी खुशी उस डीलर को 2,000 रुपए दिए और उस भंगार स्कूटर को अपने दुकान में ले गया। फिर मंजीत गया एक स्पेयर शॉप में और वहाँ से उसने बड़ी मोटर, बैटरी और कुछ सामान खरीदा और अपनी दुकान पर आकर वो अपनी स्कूटर पर काम करने लगा। घंटे बीत गए, सुबह से शाम हो गई। यहाँ पुष्पा परेशान थी। अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था, न जाने कहाँ रह गए। मंजीत पर अलग ही धुन सवार थी। उसे किसी भी हालत में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना ही था। वो लगा रहा। जब देर रात हुई तो पुष्पा मंजीत को ढूंढते हुए दुकान पर आई। रात के 11 बज रहे हैं। आपको समय का अंदाजा भी है क्या? मैं कितनी डर गई थी। अरे बाप रे, मुझे तो समय का पता भी नहीं चला। और ये किसका स्कूटर है? हमारा। दिखने में तो बहुत पुराना है। हाँ, पर तकनीक में बहुत नया। ये स्कूटर पेट्रोल पर नहीं बल्कि बिजली पर चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर। सच में? हाँ, पर अब इसे बनाने में टाइम है। इसका एक बेल्ट नहीं मिल रहा। मिल जाएगा। अब आप घर पर चलिए, कल वापस स्कूटर पर काम कर लेना। ठीक है। मंजीत ने सारा सामान समेटा और दुकान बंद कर दी। अगले सुबह मंजीत बेल्ट के लिए एक दुकान से दूसरे दुकान भटकता रहा।
कहीं भी उस स्कूटर का बेल्ट नहीं था। आखिर भटकते भटकते वो एक कबाड़ी की दुकान पर आया। आपके पास बड़ी मोटर का बेल्ट है क्या? लगभग 30 इंच का। इतना बड़ा बेल्ट तो वॉशिंग मशीन में ही लगता है बेटा, रुको बताता हूँ। उस कबाड़ी ने मंजित को एक वॉशिंग मशीन का बेल्ट दिया, जो देखकर मंजित खुश हो गया। मंजित ने कबाड़ी को पैसे दे दिए और अपनी दुकान पर चला गया। अपनी दुकान पर लौटकर मंजित ने अपनी स्कूटर में वो बेल्ट लगा दिया और स्कूटर शुरू किया। उसकी स्कूटर काम कर रही थी। वो हैरान था। आखिर मैंने कर दिखाया, वाह मेरा अपना स्कूटर। मंजित ने स्कूटर के सारे पार्ट्स फिक्स किए और उस पर बैठ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बनाया हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटर चल रहा था। वो सीधा अपने घर गया और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। पुष्पा बाहर आई और स्कूटर देखकर दंग रह गई। ये बन गया इतने जल्दी? हाँ, देखा अपने पति का कमाल। चल, इस खुशी में मैं तुझे स्कूटर पर तेरे मायके घुमा कर ले आता हूँ। पुष्पा खुशी खुशी स्कूटर पर बैठ गई। मंजित उसे मायके ले गया और वहाँ सब लोग मंजित का स्कूटर देखकर दंग थे। जीजा जी, स्कूटर तो ले लिया, पर पता है ना पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा स्कूटर पेट्रोल पर नहीं बल्कि बिजली पर चलता है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है, मैंने खुद बनाया है इसे। सच्ची? हाँ, वाह कमाल है। जीजा जी, मुझे भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर चाहिए। कितना खर्चा आया होगा? मंजित ने हिसाब जोड़ा। मेरे तो 8,000 खर्च हुए हैं, पर इसे 15 बोल देता हूँ, थोड़ा मुनाफा मेरा भी हो जाएगा। 15,000 खर्च हुए हैं साले साहब। बस इतना ही? फिर तो पक्का मुझे ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर चाहिए। मंजित का साला तुरंत 15,000 ले आया और मंजित को दे दिए। मंजित पैसे देखकर खुश हो गया। और फिर क्या था, मंजित की गाड़ी चल पड़ी। वो पुराने स्कूटर खरीदकर उनमें मोटर लगाकर उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने लगा और कम दामों में बेचने लगा। ग्राहकों की मानो लाइन लग गई। मंजित का बिजनेस चल पड़ा। पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच में मंजित का देसी इलेक्ट्रिक स्कूटर हिट हो गया और मंजित का जीवन बदल गया। अब वो मंजित नहीं बल्कि मंजित सेठ बन चुका था, देसी इलेक्ट्रिक स्कूटर नाम की कंपनी का मालिक।